लेटेस्ट ऑयल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें। ओके फाइन। स्टूडेंट व्यूअर अगेन आई एम गोइंग टू गिव द ऑडियो फॉर यू और कुछ टॉपिक बता दूं। अब जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं अभी डिस्कस कर रहा था ऑफ कैमरा इनके साथ, क्योंकि अजान का टाइम बीच में हो गया था मगरिब की। तो मैं बता रहा था कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में आते हैं। जैसे डेली शेड्यूल होता है, इसे डेली स्केड्यूल भी कहते हैं, डेली रूटीन भी कहते हैं, वो बहुत आता है आप लोगों का। ऐसे कहते हैं हाउ डेकोरेट होम एट अ बर्थडे पार्टी, जैसे भी आपको दिया बर्थडे पार्टी के ऊपर मैंने आपको लिसनिंग करनी है आप लोगों ने। इस तरह हेल्थ क्लब पे बहुत आ रहा है, आर यू मेंबर ऑफ एनी हेल्थ क्लब, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे अक्सर लोगों को पता ही नहीं हेल्थ क्लब का। अब हेल्थ क्लब जो है जिम भी हो सकता है, हेल्थ क्लब जो है आपका मतलब स्पोर्ट्स सेंटर भी हो सकता है, ठीक है ना, वहाँ आप योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर यू मेंबर ऑफ एनी हेल्थ क्लब, तो कोशिश करें पॉजिटिव में आंसर दें, येस आई एम मेंबर ऑफ हेल्थ क्लब। व्हाट यू डू लाइक टू डू ओवर देयर? आई डू different games over there, I like to do swimming over there, I like to play game like cricket over there, I like to football over there। तो बहुत से एक ही क्लब के अंदर पार्ट्स बने होते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, यू कैन डू दैट। लिसनिंग मैंने आपको दी है और ऑडियंस के लिए प्ले करूँगा। तो इसके अंदर जो पिक्चर वाली लिसनिंग है ऑडियंस आप देख लें, उसमें कोई थोड़ा इशू नहीं होता, वो आसान होता है। A1 के लिए जैसे ये 3 पिक्चर है, बताया जाता है कि आपने चूज़ करनी A1, कैंडिडेट A अपनी पिक्चर चूज़ करता है, कैंडिडेट B अपनी पिक्चर चूज़ करता है, तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो हमने इनकॉर्पोरेट लिया हुआ है वो हैप्पी बर्थडे वाला मैंने अभी इनको ट्रांसफ़र किया ऑफ कैमरा, वो मैं आपसे भी ऑडियंस से शेयर कर सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे के ऊपर था ये। तो सबसे पहले आपको पेंसिल दी जाती है, कॉपी दी जाती है वहाँ पे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वहाँ पे राइटिंग करनी पड़ती है इन दिस वे कि आपको क्वेश्चन नोट करने पड़ते हैं। लिखें जी। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द बॉय नेम, ठीक है। यहाँ पे हम ज़रा क्वेश्चन की इनको प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं कि वहाँ पे पकड़ना आसान हो क्वेश्चन को। नॉर्मल वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको प्रैक्टिस इसकी करवाई गई है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। पहला है व्हाट इज़ द बॉय नेम, हाउ ओल्ड द बॉय टर्निंग इन द कन्वर्सेशन। अब आपको लिखना नहीं आता, हाउ दिस पॉसिबल कि वहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। तीसरा है व्हाट डज ही वांट टू डू फर्स्ट, सबसे पहले वो क्या करेगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमको ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं जी। चौथा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गेम एट द पार्टी, यानी कौन सी गेम वो खेलेंगे, एंड हु इज कमिंग टू द पार्टी, कौन कौन पार्टी में आ रहा है, ठीक है। ऑडियो मैंने इनको दिया लेकिन ऑडियंस के लिए प्ले करूंगा, आप लोग सुन के आंसर दीजिएगा, ठीक है जी। सुनिए ज़रा इसको गौर से, यहाँ पे हम प्ले करेंगे इसकी ऑडियो। तो कैमरा से कहूँगा ज़रा गौर से दिखा दे ताकि वो उस पर नज़र भी आ जाए इनके। हैप्पी बर्थडे वाला हम दिखा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। अरे ये इसकी थी पिक्चर जो आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ से हम इसकी ऑडियो प्ले कर रहे हैं ऑडियंस के लिए भी ताकि वो भी सुन लें। सुने जी, अगर ये खुल जाए इसकी वॉइस मेरे ख्याल है। शुरू से लगाते हैं, यहाँ से देखें जी। जी। Hi, Michael. Happy birthday. How old are you today? 7. All right. Well, let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. All right. So what should we do first? How about cake and ice cream? Okay. Well, let's light the candles. Okay, and make a wish. Don't tell me. Not tell you? Yeah, don't tell me. Okay, and go ahead and blow out the candles. Okay, let's cut the cake, and then we can have cake and ice cream. And what do you want to do after the cake and ice cream? Play freeze tag. Now, how do you play freeze tag? One person's it, and the person who's it tries to tag everyone. All right. And Before I tag someone, and then another person tags them. Oh, wow. And who's coming over later today for your birthday? Well, everyone. All my cousins, all my aunts and grandmas, and grandpas. All right. Well, happy birthday, Michael. Hi, Michael. Happy birthday. How old are you today? 7. जी। अब इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे 1 by 1। वहाँ A और B से क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिस इनको करवा रहे हैं। इनको क्यों मैक्सिमम क्वेश्चन करवाते हैं कि दे कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू गो। क्योंकि हमें 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एक B1 का है और एक A1 का है। बात है क्वेश्चन को पकड़ने की। पहला क्वेश्चन करते हैं जी तैमूर से, व्हाट इज द बॉय नेम? Michael. ओके फाइन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द बॉय टर्निंग इन द कन्वर्सेशन? हैदर? 7. दैट्स वेरी गुड। व्हाट डज ही वांट टू डू फर्स्ट? तैमूर? Cake and ice cream. केक एंड आइसक्रीम। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गेम एट द पार्टी? Grandma. हाँ, गेम क्या खेलेंगे? गेम के खेलेंगे। हाँ। Play tree stacks. प्ले खेलेंगे चेज एंड कैच दम, चेज एंड कैच दम था। हु इज कमिंग टू द पार्टी, कौन कौन आ रहा पार्टी में? Cousins, friends and grandpa. ठीक है।
तो ये मैंने A1 और B1 के हवाले से आपको लिसनिंग इसलिए करवाई है कि आमतौर पर बहुत इजी लिसनिंग करवाई जाती है, इतनी इजी लिसनिंग नहीं आ रही। अब एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल लिसनिंग में से कोई टॉपिक निकाले, जैसे मैंने बताया कि हैप्पी बर्थडे करवाया ना आपको, इस पर सुना है, इसी तरह मैंने पूछी उन्होंने क्वेश्चन कि ओके हाउ डू यू लाइक टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, अगर पूछूं हाउ डू यू लाइक टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, क्या आंसर देंगे आप? I go to supermarket, decorate my house. I call my friends. ठीक है। I arrange a party, and I cut the cake on this celebration, and we have a lot of fun to on do this with my family members. family members. अब इसी जैसे मैंने आपको हेल्थ क्लब के बारे में बताया, आपसे क्वेश्चन करते हैं, आर यू मेंबर ऑफ एनी हेल्थ क्लब? Yeah, I'm the member of health club, which is like near Near my Gym house. Khana, near my house, Gymkhana. And there's a lot of things when I go to Gymkhana, like I'm doing gyms, like a lot of exercise and yoga also. राइट। अब एंड में कन्वर्सेशन होती है लिसनिंग के बाद। अब लास्ट टाइम जो लिसनिंग की बहुत ज़्यादा आ रही है, टेल मी अबाउट द फेवरेट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। जी, यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, ये कन्वर्सेशन पार्ट है, तीन क्वेश्चन ही करेंगे, फिर आप 2-3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? जी, एक ही टॉपिक के ऊपर, ये कन्वर्सेशन आखिरी पार्ट है। जी, टेल मी अबाउट द फेवरेट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। There's a lot of places in Pakistan, like historic places, and I really like the northern areas, or like tribal areas, which is located in KPKs, and there are a lot of mountains like Karakoram is a very famous mountain, which is also my hometown in Falling all over the way. yeah, and lot of like tourists from like foreign countries, they Visit come to over there. Pakistan and visit the northern areas, राइट and I really like tribal areas and mountains. राइट। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया वेयर यू लाइक टू गो। Achha, By road. How often do you go in KPK? Like in two times in a year, like 2 or 3 times. Do you go with your friends or family members? No, I'm going with my families. How much money do you spend on this tour? There are a lot of expenses in this tour. So there's a lot of expenses. So I get like 20,000 Pakistani rupees to go and अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर जरूर कहते हैं कि व्हाई यू लाइक टू गो विद योर फैमिलीज, तो क्या आंसर देंगे आप? व्हाई यू लाइक टू गो विद योर फैमिली? memorable moment with आई लाइक टू गो विद फैमिली and, बिकॉज इट्स spend गुड a lot of एंटरटेनमेंट, time. इसमें दे गिव मी अ कंपनी, ठीक है ना? Company. डू यू प्रेफर टू, ये आया था, डू यू प्रेफर टू ट्रैवल अलोन विद योर फैमिली? डू यू प्रेफर Yes, I prefer अलोन और विद योर फैमिली? तो आप कहेंगे यस आई लाइक ट्रैवल टू विद माय family. फैमिली। व्हाई? बिकॉज दे गिव मी गुड कंपनी। जो वाई के आंसर्स हैं, ऑडियंस आप भी सुन रहे हैं, स्पेशली आप भी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये आपको वाई का आंसर बिकॉज ऐसा देना है, एक्सप्लेन करना है। डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक? यस, वाई? बिकॉज गिव मी एंटरटेनमेंट, इट रिलैक्स मी। अब ऐसे अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं और चीज़, वो कहते हैं डू यू लाइक टू लिव इन अ फ्लैट और अ हाउस? I'm in a house. आई लाइक टू लिव इन अ I like हाउस। to live in a house. अब आगे क्वेश्चन चलाएं। Why do you live in a house? हाँ, It's not like I'm in the house. So usually my also family was living with me, and they give me a company, and there's and that's it. Is your house big or small? It's a big house. How many rooms in your house? good. There's 6 rooms in my house. And which is your favorite room? It's my own room, and there is a lot of stuff like games, etc., and tables. Do you have lawn in your house? No, we don't have a lawn in my house. नो में आंसर ना दे, यस में आंसर दे, कौन सा Yes, आगे we do देखना है, have- ठीक है? have यस आई lawn हैव in my लोन। house. तो इसमें आसान है पॉजिटिव बोलना, आगे नेगेटिव बोलना। वाई करेंगे फिर एक मसला होगा, तो ओके फाइन, आई हैव। व्हाट यू लाइक टू प्ले इन योर लॉन? Like football, soccer. My younger brother would also play like a lot of crickets and other stuff of games. ओके, नाउ यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम हिम। ये नया टॉपिक आया था, हाउ पीपल लिव इन योर कंट्री। How people live in your country? पूछे आप, आंसर दे, आपने आंसर देना ना। The people live in my country as a joint family system. गुड, वेरी गुड। And हु लिव इन योर फैमिली? who live in your family? I live with my parents and siblings. And how long you live in with your family? I have been living there for 15 my childhood. दैट्स वेरी गुड, For my दैट्स वेरी गुड। Childhood अच्छा from my क्वेश्चन का आंसर है, आई बीन लिविंग देयर फ्रॉम माय चाइल्डहुड। नेक्स्ट, So इतने सी हैं. और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि डू यू लाइक टू गो आउटसाइड विद देम? यस आई लाइक टू गो आउटसाइड। वेयर यू लाइक टू गो? अब आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, आई लाइक टू गो टू वॉच द मूवी।
ठीक है, तो ये ऑडियंस आपने देखा कि इस तरह हम तैयारी करवाते हैं बिकॉज दे आर लर्निंग एंड दे आर एंजॉइंग ऑल दिस स्टडीज़। तो इस तरह आप लोग भी तैयारी करेंगे। जब हम जो है शुरू में जैसे आप लोग आए थे, पहले आपकी सेपरेट क्लासेस करवाई हमने, थोड़ा बेटर हुए तब हमने इनकी कंबाइंड मैक्रो क्लासेस कराई। अभी और भी स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह हमारे, जो अगला हमारा ग्रुप तैयार हो रहा है इंशाल्लाह, उनसे हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आप लोगों को। तो वो तमाम लोग जो सीखना चाहते हैं वाकई में, इंग्लिश हो, डच हो, जर्मन हो, ये डच लैंग्वेज किताबें पढ़ी हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं इवन स्पाउस वीज़ा के हवाले से, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम में मेंशन कर देगी, तो सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर आवर चैनल एज वेल, और कमेंट भी करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम अपने ऑडियंस के सामने वो चीज़ ले गए जो रियलिटी बेस्ड है। ऐसा नहीं कि इनको पहले स्टूडेंट को बिठा दिया, पास हो गए और इनको करवा रहे, तो इनको आपके सामने स्क्रैच तब से उठाया, तैयारी करवाई, एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग। इंशाल्लाह आप भी पास होना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, इंशाल्लाह थिंग विल बी ओके एंड फाइन। थैंक यू फॉर टुडे। बेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें।